हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि महादेव की तरफ से हमारे प्यारे भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों के लिए कौन से दिव्य संदेश निकल करके आ रहे हैं। इस रीडिंग में किसी भी तरह की पाइल सिलेक्शन नहीं होने वाली है, तो जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। तो भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आप लोगों के लिए ओपनिंग मैसेज क्या आ रहा है। We have the orphan, we have the offering. Okay, one more card please. Thank you so much. We have the mentor. Okay, तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हाल ही में जब प्रार्थना में बैठते होंगे या फिर इन जनरल भी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी अकेलापन महसूस होता होगा। लोनलीनेस कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा बनी रहती है, और अगर नहीं भी बनी रहती है तो आप खुद को कहीं ना कहीं काफी अकेला महसूस कर सकते हो, जिस वजह से जब आप प्रार्थना करने के लिए भी बैठते हो ना, तब भी आप यही चीज के बारे में सोचते हो कि मैं अकेला क्यों हूं, या मैं अकेली इस लाइफ में क्यों हूं। जैसे दूसरों के साथ लोग रहते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं लोग रहते हैं, मुझे हर वक्त लोग अकेला छोड़ करके क्यों चले जाते हैं। मैं जो भी चीज़ करना चाहती हूँ हम या चाहता हूँ, हमेशा मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करने में या फिर उस चीज़ को पाने में हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता है। और ये संघर्ष भी ऐसा है कि अकेले हमेशा करते रहना पड़ता है। कभी भी मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, जो दोस्ती होती भी है वो बस मतलब के लिए होती है। क्या हमेशा मुझे अकेले ही जीवन बिताना पड़ेगा? आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहन चिंतन भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रार्थना तो करते हो, लेकिन आपकी जो प्रार्थना है वो आपको ऐसा लग सकता है कि सुनी नहीं जा रही है, या आपको आपके प्रार्थना का कहीं न कहीं फल नहीं मिल रहा है। कि आप हमेशा भगवान जी को बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा, अगर आपने ये करने में मेरी मदद करी या ये चीज़ मुझे अचीव करा दी, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। आप हमेशा इस टाइप की चीज़ें बताते हैं भगवान को, और आप सारी चीज़ें, सारे विधि-विधान को जैसे पालन करना होता है, वैसे ही आप करते हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं अपना प्रार्थनाओं का फल कहीं न कहीं यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम-टाइम पर काफ़ी दिशाहीन भी महसूस करते हो खुद को। काफ़ी हेल्पलेस काफ़ी खुद को महसूस करते हो, क्योंकि आपके कहने को तो बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं, पर आपको कहीं न कहीं समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे में भोलेनाथ जी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, आप इस दुनिया में वैसे भी अकेले ही आते हो, तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके साथ एंड तक बने रहे। इन जनरल भी लोग आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब उन्हें आपको कुछ सिखाना होता है, या उनको आपसे कुछ सीखना होता है। तो जब वो चले जाते हैं तब आप क्यों दुखी होते हो? जब आने पर, उन लोगों के आने पर आप लोगों को उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो आप ये चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि उनके चले जाने पर आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें बुरी हो जाएँगी, आपकी आपकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ? किसी-किसी के लाइफ में ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, तब उनकी लाइफ जैसी रहती है, जब लोग चले जाते हैं, तभी उनकी लाइफ वैसी ही बनी रहती है। उनके आने से या जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। हाँ, किसी-किसी के लिए हो सकती है कि उनकी लाइफ चेंज हो थोड़ी बहुत, किसी-किसी के प्रेज़ेंस से लाइफ बदल जाती है, बट किसी-किसी के प्रेज़ेंस से लाइफ नहीं बदलती। आप ये सोच-सोच कर के क्यों परेशान होते हो कि आप अकेले हो? क्योंकि आप एक्चुअली में अकेले नहीं हो। भगवान हैं, वे आपकी बातें भी सुन रहे हैं, वे आपको ये चीज़ बताना भी चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ हमेशा किसी न किसी डिवाइन प्रेज़ेंस का होना इस बात का सबूत है कि आप अकेले नहीं हो। कभी भी किसी मुसीबत में आप फँसते हो और उससे अगर आप बच कर के निकल जाते हो, तो वहाँ पे भी तो कहीं न कहीं उस डिवाइन का प्रेज़ेंस आपके साथ है, तभी तो आप उससे बच कर के निकल पा रहे हो। आपको भगवान ने
दिमाग दिया है, आपको सोल दी है, आपको शरीर दिया है काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं मैं तो एक्शन लेता हूँ या एक्शन लेती हूँ या मैं ऐसे सोचती हूँ और मैं ऐसे एक्शन लेती हूँ, तो उस हिसाब से मैं उस सिचुएशन से बच करके निकल जाती हूँ। लेकिन वो सोचने के लिए जो वो दिमाग दिया है, सोच एक्शन लेने के लिए जो हाथ-पैर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, वो भी तो कहीं न कहीं भगवान जी ने ही आप लोगों को दिया है ना। तो आप क्यों हमेशा अपने जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर आप फ़ोकस करते हो, जो है उसके ऊपर आप कभी भी फ़ोकस क्यों नहीं करते? और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को हमेशा डायरेक्शनलेस महसूस करते हो। भले आपके अंदर बहुत सारी विज़डम है, बहुत सारी नॉलेज है, पर फिर भी आप कहीं न कहीं खुद को डायरेक्शनलेस महसूस करते हो। ये कन्फ्यूज़न क्यों? क्यों दूसरों की वैलिडेशन पर आपको चलना है? आप जब दूसरों को अच्छी बातें बताते हो, अच्छी चीज़ें समझाते हो, कई बार लोग आपकी बातें सुन लेते हैं, कई बार लोग आपको बुरा-भला बोल कर के चले जाते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बुरा-भला मुँह पे ना कहे पर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो उनकी बुराई करने से तो आप तो नहीं बदलते ना, वो चीज़ तो आपको डिफाइन नहीं करती ना। आप अच्छे हो, अच्छे काम करते हो, लोगों को अच्छी सलाह देते हो, वो चीज़ आपको डिफाइन करती है। ना कि आप अकेले हो और आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो जिसकी वज़ह से आपकी जो डेफ़िनेशन है खुद के प्रति वो कहीं न कहीं खराब हो जा रही है। तो कहीं न कहीं भगवान जी आपको इस चीज़ के लिए भी वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। टाइम-टाइम पर वो आपको अपनी प्रेज़ेंस के थ्रू ये चीज़ बताना भी चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप सच्चे दिल से उनकी पुकार करो, उनको पुकारो, श्रद्धा से पुकारो, डर से नहीं, प्रेम से पुकारो। वो आएँगे, आपकी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और अगर कभी भी आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हो और वहाँ आप सोचते हो कि आप अकेले नहीं, आप हमेशा अकेले हो, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको हमेशा लड़ाई खुद ही अकेले लड़नी पड़ती है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सबसे मज़बूत वॉरियर होता है ना, उसी के सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आती है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ लो, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर भगवान जी कष्ट दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो आपको मज़बूत बना सके। ये कष्ट ही आपको ऊँचा लाइफ़ में उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। आपको और मज़बूत, सशक्त बनाएगा, अपने अंदर विश्वास रखना सिखाएगा। ठीक है? तो इसीलिए हताश नहीं होना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या मैसेजेस निकल कर के आ रहे हैं भोलेनाथ जी की तरफ से, जो वो आपको देना चाहते हैं। कौन से ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला है हर्मिट का कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अकेलापन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जस्टिस। काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखिए, कई बार शिव जी आपको अकेला कर देते हैं। इसीलिए आपको अकेला किया जाता है ताकि आप अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर की जो लाइट है, उसे कहीं न कहीं पहचानो। अपने साथ में वक़्त बिताओ। अपने साथ में कहीं न कहीं वक़्त बिताते हुए अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो। सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दो। क्योंकि आपका करा हुआ डेवलपमेंट, आपका किया हुआ राइट स्टेप जो आप खुद के लिए करते हो, वो कहीं न कहीं आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी और के लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो चीज़ आपको खुद को सेल्फ डेवलप करने में, कहीं न कहीं खुद को पहचानने में, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जानने में वो कहीं न कहीं आपकी मदद करेगी। इसीलिए जो अकेलापन आपको मिल रहा है, इसे आप कर्ज़ की तरह नहीं, बल्कि किसी ब्लेसिंग की तरह देखिए। क्योंकि आने वाले वक़्त में ऐसा देख सकती हूँ मैं, चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है। बहुत भले के लिए आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से ये चीज़ बदलेंगी।
काफ़ी स्विफ्टली ये सारी चीज़ें चेंज होंगी और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी, जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड महसूस करोगे, काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड खुद को महसूस करोगे और कहीं न कहीं किसी भी तरह के ड्रामे से आप बहुत ज़्यादा दूर रहोगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। अगर आप ये ट्रैवलिंग करते हो तो कहीं न कहीं आपको खुद को पहचानने का, नए-नए लोगों से मिलने का कहीं न कहीं आपको मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस कंपनी में हो ना, उस कंपनी को कहीं न कहीं आपको बदलने की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड सर्कल को कहीं न कहीं चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप जो करंट दोस्त हैं उनसे आप दोस्ती तोड़ करके चले जाओ, बट येस कुछ नए दोस्तों की भी आपको ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको नया पर्सपेक्टिव चाहिए इस दौरान। जिस वज़ह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी तरह के अ, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ उनकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँगे। क्योंकि जब आप अपने साइकिल्स को कंप्लीट करोगे, जब अपने लेसन्स को लर्न करोगे, कहीं न कहीं आप खुद में काफ़ी जस्टिस महसूस करोगे। आपको फ़ील होगा कि आपके साथ में जो भी हुआ, कहीं न कहीं सही हुआ। चीज़ों को कहीं न कहीं बैलेंस आउट करने के लिए आपके साथ में जो कार्मिक लेसन्स थी, वो सारी चीज़ें आपके साथ में हुई। कहीं न कहीं आपकी जो भी बॉन्डेजेस थी, जो भी लिमिटेशंस थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी। धीरे-धीरे, धीरे ही सही, पर वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ से ख़त्म होने लगेगी। इल्यूज़न्स, जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ़ में था, जिस भी चीज़ का लैक था, आप खुद को काफ़ी डरा हुआ और काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, उस केस में भी आपको कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी। इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज कहीं न कहीं आपको भोलेनाथ देने वाले हैं, ताकि आपको जस्टिस मिल सके अपनी लाइफ़ में। इस जस्टिस की बदौलत और इस अबंडेंस की बदौलत बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ़ में किसी तरह का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें। एक नया अपॉर्च्युनिटी उनकी लाइफ़ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये अपॉर्च्युनिटी किसी जॉब की अपॉर्च्युनिटी हो या हो ऐसा भी हो सकता है कि आप नए-नए इनकम सोर्सेज़ जनरेट कर पाओ, नए-नए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस अपने लिए निकाल पाओ या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ से आप ऐसी डिग्री लो, जो कि आपके काम के लिए हो, बस नाम के लिए ना हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने वाले वक़्त में, जहाँ आपका जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ़ को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के, वो चेंज हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा शार्प होने जा रहे हो अपनी लाइफ़ में। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी थी, वो आप गैदर कर पा रहे हो और आप अपनी लाइफ़ में एक बेहतर पोज़ीशन में पहुँचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इस बेहतरीन पोज़ीशन के साथ-साथ आपकी लाइफ़ में एक न्यू लव साइकिल का भी यहाँ पे आगमन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ आप एक सडन चेंज महसूस करोगे अपनी एनर्जी में, कहीं न कहीं आप एक शिफ्ट भी महसूस करोगे अपने हार्ट स्पेस में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, जो कि एक स्टेबल एंड सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ आपको लेकर के जा रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनकी लाइफ़ में किसी तरह का कोई सीट ऑफ पावर भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ में क्रिएटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी का कहीं न कहीं आगमन होने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए फाइनल मैसेजेस भोले बाबा की तरफ से क्या हैं। वी हैव अटैचमेंट, वी हैव कम्युनिटी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कंपेनियन को, अपने पार्टनर्स को कहीं न कहीं इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है और उनको कहीं न कहीं बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ भोलेनाथ जी भी कहीं न कहीं आपको बता रहे हैं। यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे है अटैचमेंट। किसी भी तरह की नेगेटिव अटैचमेंट्स जो भी आपकी हैं, वो कहीं न कहीं आप ख़त्म कर पाओगे। ये नेगेटिव अटैचमेंट्स आपकी किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे मनी से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे गलत एक्सपेक्टेशंस हो।
रॉन्ग पैटर्न्स हो, कुछ भी हो, ये अटैचमेंट कहीं न कहीं खत्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप जिस मास्क के पीछे छिपते हुए आ रहे थे, जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं नहीं देख रहे थे, कहीं न कहीं उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे थे, चैलेंजेस को फेस करना आपको कहीं न कहीं पसंद नहीं आता था और आप हर बार डर जाते थे। एक नकली मुखौटा-सा आप पहन कर के रहते थे, जहाँ आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाते थे। बट हो सकता है आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वो मुखौटा कहीं न कहीं आपका उतरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और अटैचमेंट्स जो थे वो कहीं न कहीं खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंपनी भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आप सही लोगों को, सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ़ में एक अबंडेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आप खुद एक रिसीविंग मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं चेज़र माइंडसेट से आप अट्रैक्टर माइंडसेट में कहीं न कहीं टैप इन करने वाले हो और ये टैप इन सिर्फ़ आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को नहीं बल्कि आपके अलग-अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के हो सकती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।